दोस्तों यदि आपने इस वीडियो में क्लिक किया है तो डेफिनेटली आप एसबीआई के 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं जो आपका आने वाला कल है वो बेहतर बना दे। यानी अगर आपने इन म्यूचुअल फंड में निवेश किया तो आपका आने वाला कल बेहतर हो सकता है। वो कैसे होगा वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 भाइयों की कहानी सुनाऊंगी। वो कहानी सुनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग जिसके पास पैसा है वो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी समझ के अनुसार उस पैसे को यूज करता है। कोई अपने निजी खर्चों में यूज करता है, तो कोई अपना फ्यूचर देखता है, तो कोई आज अपना प्रेजेंट देखता है। लेकिन इनमें से बेहतर क्या है, किस तरीके से आपको अपने पैसे को निवेश करना चाहिए, किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना चाहिए, या फिर किस तरीके से आपको डिसीजंस लेने चाहिए, इस कहानी को देखने के बाद आपको बहुत हद तक हेल्प हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टोरी में हम फादर को ऐड करते हैं। एक पिता है, यहाँ पे मैंने एफ लिखा है, मतलब ये एक पिता है जिसके कितने भाई हैं, जिसके 3 बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 3 गोले हैं, मतलब ये 3 बच्चे। एक का नाम हम राम लिख देते हैं, एक का श्याम, एक का मोहन। ठीक है, ये 3 बच्चे। ठीक, पिता का रिटायरमेंट हो गया तो पिता ने 10 लाख रुपए अपने एक बेटे को दिया। ठीक है, और दूसरे बेटे को भी 10 लाख रुपए दिया, और तीसरे बेटे को भी 10 लाख रुपए दिया। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक, अब इन्होंने ये बोला कि 10-10 लाख रुपए मैंने दे दिया है, अब इस पैसे का तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना है वो करो। एक ने सोचा कि मैं इस 10 लाख को एफडी कर देता हूँ, यानी यहाँ पे एफडी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं दोबारा लिख देती हूँ, एफडी कर देता हूँ। कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि कोई भी रिस्क नहीं होता है, मार्केट का कोई भी तामझाम नहीं होता है, पैसे सेफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं। सो इसने एफडी करने का सोचा कि मैं 10 लाख रुपए एफडी कर दूंगा अगले 5 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। ठीक है, इन्होंने सोचा। अब दूसरे वाला जो भाई है, जो श्याम है, वो ये सोचता है कि घर नहीं बना है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, घर बनवा लेता हूँ अपना। ठीक है, घर बनवा लेता हूँ, या फिर एक गाड़ी ले लेती हूँ, गाड़ी ले लेता हूँ। ठीक, उसने ये सोचा कि इस 10 लाख रुपए का मैं तो या तो घर में लगाऊंगा या तो गाड़ी में लगाऊंगा। 10 लाख रुपए में घर बनता नहीं है, बट भाई थोड़ा बहुत घर में लगाया जा सकता है पैसा। अब बात करते हैं मोहन की। मोहन ने ये बोला कि मेरे पास तो 10 ही लाख रुपए हैं, मैं रिस्क ले लेता हूँ, थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूँ। ठीक, और इन पैसे को क्या कर देता हूँ, इन्वेस्ट कर देता हूँ। ठीक, इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे 3 भाइयों ने अपने अपने दिमाग से 3 तरीके के डिसीजन लिए। पहले भाई ने एफडी कराना सेफ रखा, क्योंकि आजकल बहुत सारी फ्रॉड्स कंपनी है, बहुत सारा मार्केट को उतार चढ़ाव होता है, जिसमें पैसे डूबने का डर होता है, पैसे चोरी होने का डर रहता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस जो कि गवर्नमेंट के तो लेकिन पोस्ट ऑफिस सबसे सुरक्षित जगह है, जहां पर आपके पैसे को बिना रिस्क के सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। एफडी कराया, एफडी में इसे मिल रहा है 7% के लगभग का ब्याज। ठीक है, कितना मिल रहा है? 7% का। इन्होंने अगले 5 सालों के लिए निवेश कर दिया। वहीं पे सेकंड भाई ने, जो श्याम है, उसने अपना घर गाड़ी में लगा दिया पैसा, और जो मोहन है उसने थोड़ा सा रिस्क लिया, और 5 सालों के लिए, मैं सिर्फ 5 सालों का ले रही हूँ, 5 सालों के लिए उसने अपने पैसे को निवेश कर दिया। 5 सालों के लिए उसने अपने पैसे को निवेश कर दिया, निवेश कर दिया एसबीआई के ऐसे म्यूचुअल फंड में जहां से उसे बेहतर रिटर्न मिल सकता था। तो अब हम बात करते हैं वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें मोहन ने पैसे लगाए। क्योंकि 5 साल बाद जो राम है, जिसने एफडी की, एफडी का पर ईयर इंटरेस्ट कितना मिल रहा था? 7% का। तो चलिए हम राम का कैलकुलेशन देखते हैं कि अगले 5 सालों में राम के पास कितना पैसा आया। तो राम के पास कितना पैसा था? 10 लाख था। हमने कहा 7% का इंटरेस्ट अगले 5 सालों के लिए निवेश कर दिया, तो राम को 10 लाख रुपए निवेश करने पर 4,14,778 रुपए का ब्याज मिला, जिससे उसके फंड की वैल्यू हो गई 14,14,778 रुपए। राम बड़ा खुश कि भाई मैंने 5 सालों में 4 लाख रुपए का ब्याज कमा लिया, और इससे उसके पैसे को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पैसा सेफ रहा। श्याम ने तो अपने पैसे को घर और गाड़ी में लगा दिया, लेकिन मोहन ने म्यूचुअल फंड में निवेश करना उचित समझा। तो अब चलिए देखते हैं कि आखिरकार मोहन को कितना पैसा मिला। मोहन ने किया क्या? मोहन गया एसबीआई म्यूचुअल फंड, और उसने एसबीआई के म्यूचुअल मोहन ने एक साथ अपने पैसे को किसी म्यूचुअल फंड के लमसम में इन्वेस्ट कर दिया। लमसम का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक ही बार निवेश करना होता है। तो मोहन के पास कितना पैसा था और कितना बना, चलिए वो देख लेते हैं। तो मोहन के पास था 10 लाख रुपए। अब मोहन ने जिस भी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, मान लीजिए उसने 18% का भी रिटर्न बना के दिया, मान लीजिए 18% का भी रिटर्न बना के दिया, और मोहन ने इस पैसे को निवेश रखा सिर्फ 5 सालों के लिए। तो अब आप देखेंगे कि मोहन के पास कितना पैसा बना। देखिए दोस्तों, मोहन ने कितना वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया? 10 लाख रुपए, लेकिन 10 लाख पर मोहन को 12,87,758% का ब्याज मिला, जो कि एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये कोई गारंटेड नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है। उसके बाद मोहन की जो फंड की वैल्यू बन गई वो 22,87,758 रुपए की बन गई। अब यहीं पे आपने एफडी में देखा कि भाई बिना रिस्क लिए राम ने बनाए 14 लाख रुपए, लेकिन मोहन ने थोड़ा सा रिस्क लिया और 5 सालों में 10 लाख का 22 लाख बना लिया।
तो ये है स्मार्ट निवेश का तरीका। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझाया। तो आपने देखा सबसे ज्यादा अमाउंट किसके पास आई? मोहन के पास आई। तो आखिरकार मोहन ने कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश किया जिससे उसे इतना अच्छा प्रॉफिट मिला? चलिए जानते हैं एसबीआई के टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि आपका अगला 5 साल बदल सकता है। टॉप 5 एसबीआई के म्यूचुअल फंड में हमने सबसे पहले रखा है एसबीआई लार्ज कैप मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब इस म्यूचुअल फंड में अगर 1 साल के रिटर्न की वैल्यू करें तो 7.16% का रिटर्न है। वहीं पे 3 साल की रिटर्न की वैल्यू देखें तो 24.2% का है। 5 साल के रिटर्न की वैल्यू देखें तो 26.60% का एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिया है। ऑल टाइम के रिटर्न की वैल्यू करें तो भी 17.66% का रिटर्न बना के दिया है लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड। अब एसबीआई का ये जो फंड है वो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों तरीके की कंपनीज में निवेश करता है। लार्ज कैप में वो कंपनीज आती हैं जो कि टॉप 100 में आती हैं। उसके बाद जो कंपनीज आती हैं वो मिड कैप में होती है जो कि लार्ज कैप कंपनी बनने का हाईली पोटेंशियल रखती हैं। तो ऐसे स्टॉक को पिक करता है ये म्यूचुअल फंड जहां पे ग्रोथ होना तय है, जिससे कि आपका रिवॉर्ड आने का चांसेस ज्यादा रहता है। बट मैं आपको बता दूं कि यह एक इक्विटी फंड है, सो वेरी हाई रिस्की है। तो हमने देखा ही था मोहन ने रिस्क लिया, इसीलिए उसे रिवॉर्ड भी मिला सेम एज इट इज। ये एक इक्विटी फंड है जिसमें रिस्क तो है लेकिन आगे चलकर अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करें तो अभी तक 31,295.56 करोड़ रुपए इस म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी निवेश किया गया है। बेस्ट पार्ट ये है कि यदि किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम 100 रुपए से भी एसआईपी यानी हर महीने की इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हो। अब बात आती है इस म्यूचुअल फंड के खर्च की कि इस म्यूचुअल फंड को चुनने पे खर्च कितना आ सकता है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के खर्च को कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है 0.73% का, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। और एग्जिट लोड ये होता है कि यदि समय से पहले आपने पैसे को विड्रॉल किया तो आपको कुछ पेनाल्टी फीस लगती है। वो कैसे होती है चलिए देख लेते हैं। एग्जिट लोड ऑफ 0.10% ऑफ रिडीम्ड विद इन 30 डेज, मतलब 30 दिनों के भीतर यदि पैसे को निकालोगे तो आपको 0.10% का एग्जिट लोड देखने को मिलेगा या ट्रांजेक्शन या फिर पेनाल्टी फीस आपको देखने को मिलेगी। तो ये काफी अच्छा म्यूचुअल फंड है। 5 सालों में तो 26.60% का रिटर्न बना के दिया। ठीक है, दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, वो भी एसबीआई का जबरदस्त म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है एसबीआई को इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड है मतलब कई सारे एसेट्स में पैसा निवेश करता है। सो ये वेरी हाई रिस्की कैटेगरी का तो है, लेकिन अगर रिटर्न वैल्यू की बात करें तो लास्ट ईयर में इसने 11.62% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे लास्ट 3 ईयर की बात करें तो 18.24% का रिटर्न है और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 18.64% का रिटर्न बना के दिया है एनालाइज। और ऑल टाइम जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक 15.31% का रिटर्न बनाकर दिया है इस म्यूचुअल फंड के। ये म्यूचुअल फंड का अगर हम फंड साइज देखें तो 75,639.24 करोड़ रुपए ऑलरेडी निवेश किया गया है इन्वेस्टर्स के थ्रू इस म्यूचुअल फंड में। इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और अगर कोई एक साथ निवेश करना चाहता है तो महज 5,000 रुपए से निवेश कर सकता है। अब इस म्यूचुअल फंड के खर्च के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो या लगने वाले खर्च का जो चार्ज है वो है 0.72%, जो कि सही है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है विच मीन्स वो म्यूचुअल फंड बेटर है। एग्जिट लोड यदि आप 1 साल के पहले पैसे को विड्रॉ करोगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड या पेनाल्टी फीस देनी होगी। आपका सेकंड हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड है जो कि हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अब हम बात करते हैं तीसरे म्यूचुअल फंड की, वो है एसबीआई का हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों मैं यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड की बात कर रही हूँ वो डायरेक्ट प्लान की बात कर रही हूँ। म्यूचुअल फंड में 2 तरीके के प्लान चलते हैं, एक रेगुलर प्लान, एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ठीक है, तो आप कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान पे निवेश करो, क्योंकि उसमें एक्सपेंस रेशियो क्या होता है थोड़ा कम देखने को मिलता है। बट ये हमारा कोई सजेशन नहीं है, हम सिर्फ ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बना रहे हैं। आप कभी भी निवेश करें तो पहले खुद की रिसर्च करें, है ना। आप जब तक सेटिस्फाइड ना हो आप कभी भी निवेश ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिमों के अधीन होता है। बाजार जिस तरीके से परफॉर्म करता है म्यूचुअल फंड उसी तरीके से रिएक्ट करता है। आपको ये जो 31% का एनुअलाइज रिटर्न दिख रहा है, बाजार ऊपर की ओर जा रहा है तो दिख रहा है, अगर बाजार नीचे जाएगा तो यही रिटर्न बहुत कम देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से इफेक्ट पड़ता है हर दिन बाजार के मूव में, ठीक है, म्यूचुअल फंड में। तो अगर हम एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जैसा कि इस म्यूचुअल फंड में साफ साफ स्पष्ट है कि ये म्यूचुअल फंड हेल्थ केयर सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करता है। और आपको पता है हेल्थ केयर सेक्टर तो ग्रोथ पे ही है, आगे चलकर भी रहेगा, क्योंकि दवाइयां कभी भी इंसानों से जुदा नहीं हो सकती हैं। पिछले 1 साल के रिटर्न की वैल्यू देखें तो 21.86% का हाईएस्ट एनुअलाइज रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे लास्ट 3 ईयर का बात करें तो 31.08% का एनुअलाइज रिटर्न है। वहीं पे 5
ईयर की बात करें तो 26.01% का एनुअलाइज रिटर्न बना के दिया है इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को। बट मैं आपको बता दे रही हूँ, ये मार्केट के मूव के अकॉर्डिंग बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं रहता है कि जितना इसने पास्ट में बनाया है उतना फ्यूचर में भी बना के दे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई गारंटी नहीं होता, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं। सेक्टर को जब हम चुनते हैं तो भी हम सोच समझ सकते हैं कि ये आगे चलकर कितना पोटेंशियल दे सकता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो फार्मा कंपनीज है, ये उन सेक्टर्स में पैसे लगाता है। अभी तक बात करें कि इस म्यूचुअल फंड में कितना निवेश किया गया है, तो 3,689.28 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। मिनिमम 500 रुपए से भी एसआईपी शुरू की जा सकती है। कोई लमसम अमाउंट करना चाहे तो 5,000 मिनिमम अमाउंट है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के खर्च की। अगर इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो पे नजर डालें तो एक्सपेंस रेशियो है 0.89%। और एग्जिट लोड यानी पेनाल्टी फीस की बात करें तो यदि कोई 15 दिन से पहले विड्रॉल करेगा इस म्यूचुअल फंड से तो 0.50% का पेनाल्टी फीस देनी पड़ेगी। तो अभी तक हमने एसबीआई के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात की, जहां पर आप एनालाइज रिटर्न अप्रोक्सीमेट 25 to 26% का देख ही पा रहे हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने चौथे जबरदस्त म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है एसबीआई का कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब दोस्तों, कॉन्ट्रा फंड के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर एसबीआई में कोई फंड जाना माना है तो वो है कॉन्ट्रा फंड। वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, इक्विटी फंड है, सो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी का फंड है। अगर पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इसने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 3.26% का रिटर्न है। लेकिन लास्ट 3 ईयर की बात करें तो 27.23% का एनुअलाइज रिटर्न बना के दिया। वहीं पे लास्ट 5 ईयर की बात करें 34.9% का शानदार रिटर्न बना के दिया है इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को। ऑल टाइम की बात करें तो 17.03% का एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसके फंड साइज की अगर बात करें तो 45,495.71 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के थ्रू इन्वेस्ट किए गए हैं इस म्यूचुअल फंड की बास्केट पे। मिनिमम एसआईपी अमाउंट यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपीज से है। आप एसआईपी 500 रुपए पर मंथ से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई लमसम निवेश करना चाहता है तो महज 5,000 रुपए से निवेश कर सकता है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। अब इस म्यूचुअल फंड के खर्च के बारे में बात करते हैं। इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.68% का है और एग्जिट लोड 1% का है यदि कोई 1 ईयर के पहले विड्रॉल करेगा। मतलब लॉकिंग नहीं है, आप जरूरत पड़ने पर इस म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल सकते हो, लेकिन 1% की पेनाल्टी फीस देनी पड़ सकती है यदि 1 साल के पहले पैसे को निकाला गया तो। अब हम मूव करते हैं एसबीआई के लास्ट म्यूचुअल फंड में, जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब यहाँ पे मैंने एक स्मॉल कैप फंड को सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क तो ज्यादा होता है, लेकिन आगे चलकर अगर सबसे ज्यादा कोई रिवॉर्ड बनाकर देता है तो वो वही कंपनियां होती हैं। क्योंकि यदि कोई कंपनी ग्रोथ कर गई, मिड कैप तक भी पहुंच गई, तो वो आपका अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। तो स्मॉल कैप फंड, जैसे कि आप सभी को पता है, नाम से ही स्पष्ट है, ये स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा निवेश करता है। इक्विटी फंड है, वेरी हाई रिस्क है लेकिन हाई रिवॉर्ड भी है। इसके पास रिस्क लेने की क्षमता है, वो इन म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। लास्ट 1 ईयर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, -1.42% का रिटर्न है, बट लास्ट 3 ईयर में 22.88% का रिटर्न देख सकते हैं। लास्ट 5 ईयर में 30.02% का रिटर्न देख सकते हैं। तो भाई कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करो, 1 साल 2 साल के लिए 3 साल के लिए कतई निवेश ना करो। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म पे अच्छा रिटर्न बनाने का तो कम से कम 5 साल का जरूर रखो, और मैक्सिमम जितना आप निवेश रखते हो उतना अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल होने का चांसेस रहता है, उतना अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं आपको, ठीक है। ऑल टाइम की बात करें तो 24.55% का रिटर्न बना के दिया एनुअलाइज इस म्यूचुअल फंड में। तो इस म्यूचुअल फंड में रिस्क तो है पर रिवॉर्ड भी काफी सही है, ठीक है। अगर अभी तक बात करें तो 34,028 करोड़ रुपए ऑलरेडी निवेश है इस म्यूचुअल फंड में। मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लमसम का भी मिनिमम 5,000 से है और मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है। अब इसमें लगने वाले खर्च की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड का जो खर्च है एक्सपेंस रेशियो है 0.75% का है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का है यदि 1 ईयर से पहले पैसे को विड्रॉल किया जाए तो। लॉकिंग किसी म्यूचुअल फंड में नहीं है, सो आप यहां से कभी भी पैसे विड्रॉल तो कर सकते हैं, बट विड्रॉल की एक कंडीशन है कि आपको एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। ये पांचों म्यूचुअल फंड हाई रिस्क की कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है, बिकॉज ये इक्विटी फंड है। बट आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया ना, अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है तो आप भी अपना पोर्टफोलियो दमदार बना सकते हो। तो दोस्तों, ये था मोहन का डिसीजन। अब आपका डिसीजन क्या हो सकता है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। एसबीआई के मैंने जितने भी म्यूचुअल फंड बताए हैं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है, इसमें कोई भी निवेश करने की सलाह नहीं दी गई है। आप अगर किसी भी फंड का चुनाव करते हैं तो आप खुद की रिसर्च करें, खुद को एनालाइज करें, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है रिस्क लेने की, तभी आप निवेश करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।